नमस्कार। एक बार फिर आ गया हूँ मैं नई खबरों के साथ, लेटेस्ट खबरों के साथ और आपसे बात करूँगा, मुखातिब होऊँगा आपके साथ बहुत सारी लेटेस्ट खबरों से यार एक चीज़ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपना काम करता रहूँगा। पिछले 1 हफ्ते में मुझे पाकिस्तान की आईएसआई के फेक अकाउंट्स ने कई जगह अटैक किया, ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी। मैंने ट्विटर, यूट्यूब को मेल की, मैंने कहा ज़रा पता लगाया जाए। अच्छा नाम वो इंडियन टाइम दिख रहे थे, टाइप दिख रहे थे। कुछ का नाम XYZ, ABCDEFI ऐसे-ऐसे 0102 कुछ का नाम आलोक, कुछ का नाम कुछ-कुछ नाम दिख रहे थे। मैंने बोला कि ये कौन है? ये जो सब ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये इंडियंस नहीं थे। तो मुझे पता चला, मुझे वहाँ से जवाब आया कि ये सारे के सारे पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। तो पता लग रहा है कि ये कौन अकाउंट्स हैं, ये आईएसआई के अकाउंट्स हैं। बहुत सारे, ज़्यादातर उसमें से आईएसआई से ऑपरेट कर रही है, ऐसा पता मुझे ट्विटर ने जवाब दिया। और यूट्यूब का भी कुछ ऐसा ही जवाब, जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं, ठीक है। अब जो भी है, खैर इससे पता चलता है कि आईएसआई मुझसे कितना नफ़रत करती है। मुझे एक बार तो इन्होंने रॉ एजेंट डिक्लेयर किया, अब वो बार-बार लिख रहे हैं, "तू आईएसआई एजेंट है, आरज़ू के साथ मिलकर के तूने खबर प्लांट की, आरज़ू के कहने पे खबर प्लांट की।" आरज़ू 25 जगह बोल चुकी है कि मैंने खबर दी थी सबसे पहले, उसने मेरी खबर देख के डाला, लेकिन फिर भी ये बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये है कि मैंने उनको एक्सपोज़ किया। और ये जितने भी लोग नीचे ट्रोल कर रहे थे, नीचे लिख रहे थे, "तू एजेंट है", ये ज़्यादातर वो हैं। इनको प्रॉब्लम, कुछ कुछ और दुश्मन भी हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम ये है कि तुमने पाकिस्तान को एक्सपोज़ कैसे कर दिया? तुमने कैसे किया? हमें जवाब देना पड़ रहा है अपने लोगों को या जिनको भी, और ये प्रूव भी हो रहा है कि पाकिस्तान में है दाऊद इब्राहिम। हाउ डेयर यू? खैर एनीवेज़, और इन पे भी एक चीज़, और मैं, लेकिन एक बात है, मैं अपना काम करता रहूँगा, चाहे जितनी भी धमकियाँ भी आई। मुझे फ़ोन पे भी धमकियाँ आई, कुछ देशद्रोही ऐसे भी थे जो देश के बाहर थे, उन्होंने बोला, "हमें तो कभी धमकी नहीं आती।" आपको कैसे आएगी? आपने एक खबर ब्रेक नहीं की। ख़ैर ठीक है, एनीवे इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा एजेंट प्रूव करने की जो इन लोगों की कोशिश थी, वो सब फ़ेल हो गई। अब मैं बात करूँ, अटैक हुआ है पाकिस्तानी फ़ोर्सेस पे। एक लकी मरवत में, जो कि पाकिस्तान में, मतलब लकी मरवत अब इसमें है, बलूचिस्तान में है, और इसमें कुछ कैज़ुअल्टीज़ ऐसा पता लग रहा है कि हैं, अभी तक डिटेल्स नहीं है। ये खबर आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी, तो थोड़ी देर में आपके पास आ ही जाएगी। साथ में ये कि एक दूसरा अटैक जो है कोट आज़म में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पे 3 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी अभी आज रिकॉग्नाइज कर लेगी, बता देगी कि ये कितने लोग मारे गए और क्या अटैक था। ये अटैक टीटीपी के हवाले से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अटैक टीटीपी ने करवाया है। और जो टीटीपी का अटैक है, वो एक ऐसे टाइम पे आया है जब पाकिस्तान ने डिमांड किया कि उन आतंकवादियों को हैंड ओवर किया जाए हमें, जिन आतंकवादियों ने पहले हमला किया था। अभी हुआ था ना, जिसमें 23 लोग मारे गए थे, उनको हैंड ओवर किया जाए। तालिबान ने, यानी कि अफ़गानिस्तान ने, कुछ हैंडओवर तो करना नहीं था, एक और करवा दिया, ले लें हमसे। ये हुआ, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक किसी ने नहीं ली। लेकिन दिसंबर के और जनवरी के आसपास का महीना होता है ना, ठंड बहुत होती है, तो इस समय अटैक्स थोड़े कम होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी कम होती है, उस एरिया में बर्फ भी थोड़ी पड़ जाती है, तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस बार ये बर्फ के सीजन में अटैक्स रुक नहीं रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इन अटैक्स को रोकना। पाकिस्तान की आर्मी उन ठंडे इलाकों में जाके लड़ने के मूड में नहीं है। हौसले पस्त हैं आर्मी के, और मैं ये बोलूँगा कि हौसले पस्त हैं आर्मी के और आईएसआई के, क्योंकि इन्होंने मुझे कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश की। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी वो लिखेंगे, "तू आईएसआई का एजेंट है।" मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। इससे पहले आपने रॉ का एजेंट डिक्लेयर किया था, क्या हो गया? मेरे देश के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें ये पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। आप लोगों को एक्सपोज़ करता हूँ पाकिस्तान को, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ आपसे। मुझे धमकियाँ भी आई, ठीक है, फाइन, आई, लेकिन मैं फिर भी नहीं डरा। मैं फिर वापस हाज़िर हूँ, और मैं ज़रा 2-3 दिन से आ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं फँसा था, मेरा गला भी खराब था, तबीयत ठीक नहीं थी। मैं फिर वापस हाज़िर हूँ और आकर के लेटेस्ट खबरें देता रहूँगा। ये जो 2 अटैक्स हुए आज, इन 2 अटैक से एक चीज़ क्लैरिटी है कि अमेरिका में बैठे हैं इनके आर्मी चीफ, और वो वहाँ पे बात कर रहे थे, अब वहाँ से चल रही होंगी शायद, मुझे अब तक लेटेस्ट उनका पता नहीं है। वो वहाँ पर बैठ कर के बात की उन्होंने इसी आतंकवाद पे, कि ये आतंकवाद आ रहा है, आप हमारे पास से ड्रोन अटैक कर सकते हो, हमें आतंकवाद से निजात दिलवाओ। अमेरिका इस मूड में नहीं।
अमेरिका इस मूड में नहीं है कि वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की, लेकिन इस चीज़ पे बहुत ज़रूरी बात की थी कि हमें बचाओ, क्योंकि ये पाकिस्तान इस आतंकवाद को, ये जो मुजाहिदीन हैं या मैं इनको फ्रीडम फाइटर बोलूँ जो भी, पाकिस्तान इनसे टैकल करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान को अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, पाकिस्तानी आर्मी को, कि अपने आर्मी के लोग मरवाने से अच्छा ये है कि हम अमेरिका से बात करें। दूसरी चीज़, आर्मी के जो लोग हैं वो टीटीपी के लोगों को मारने से पहले कतराते। क्यों? क्योंकि एक जनरल माइंडसेट बन गया है कि टीटीपी के लोग इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। एक जनरल माइंडसेट बन गया है कि ये लोग शरीयत के लिए लड़ रहे हैं, और शरीयत के लिए लड़ रहे हैं तो मतलब हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये तो मर जाएगा, लेकिन शरीयत बाद में हम ही देके जाएगा, मेरे बच्चों को देके जाएगा। ये माइंडसेट उस पाकिस्तानी आर्मी के जवान के पास है, सिपाही के पास आ गई है, उसके लांस नायक के पास आ गई है, उसके नायक के पास आ गई है, उसके हवलदार के पास आ गई है। तो वो लोग सॉरी माफी चाहूंगा, मेरा गला भी थोड़ा सा खराब। तो वो लोग टीटीपी के जो हाइडआउट्स हैं उनको जानते हुए भी उन पे हमला नहीं करते। उनके पास पहले चाय वाले से किसी से इंफॉर्मेशन दिलवा देते हैं कि हो सकता है हमारे अधिकारियों को एक वो आ जाए, ऑर्डर आ जाए कि इस हाइडआउट पे हमला करो, आप निकल लो। इसलिए ज्यादातर आपको दिखेगा कि एनकाउंटर, जितने अटैक हो रहे हैं उतने एनकाउंटर नहीं हो रहे। अटैक कर जाता है, पाकिस्तान के आर्मी और पुलिस वालों को मार जाते हैं वो लोग, लेकिन आतंकी उतने नहीं मारे जाते, क्योंकि बल्कि आतंकी वहां घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, हाइडआउट्स में रह रहे हैं, हाइडआउट में भी नहीं बल्कि घरों में रह रहे हैं। सबको पता है। ये अंदर की खबर मैं आपको कैसे दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मेरे साथ भी एक पूरा एक हफ्ता जद्दोजहद चली, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं इनको एक्सपोज करता हूं। अब तक तो मैं बहुत सॉफ्ट चल रहा था, मैं सच बता रहा था, लेकिन मैं चुप रहा था। मतलब ये कि इनकी आर्मी के अंदर माइंडसेट क्या है और इनकी आर्मी और आईएसआई के अंदर क्या चल रहा है, वो मैं ये बता रहा था कि भाई एक्चुअल में खबर, अब मैं अंदर की खबर निकाल के रहूंगा। टेरी, इन्होंने जो गंद मचाया है, उस गंद के बाद ना अब मैं इनकी असलियत बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की आर्मी के जवान का मोराल कितना गिर चुका है। एक चीज और, वहां पे घरों में रहते हैं ये टीटीपी के लोग, या कहीं पे किसी के घर में या किसी के गेस्ट हाउस में, या एक गांव है, गांव में पीछे खाली जगह है तो वहां पे ठहर जाते हैं। गांव के लोगों से खाना वाना आ जाता है, वहां के पुलिस वालों को पता होता है कि यहाँ आता है, यहाँ पे टीटीपी के लोग आके खाते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता टीटीपी के लोग आके 1 महीने रुक जाए, वो आते हैं 2 दिन रुकते हैं और आगे निकल जाते हैं, फिर वो किसी और गांव में पहुंच जाते हैं। वो कांस्टेंट टच में होते हैं अपने एक हैंडलर से, जो हैंडलर वहां है, और हैंडलर अफगानिस्तान से टच में होता है। तो हैंडलर से टच में होते हैं, कब कहाँ किसको मारना हम जानते हैं, ये काम होता है। तो इसमें पाकिस्तानी पुलिस को भी पता होता है, पाकिस्तानी आर्मी को भी पता होता है कि यहां से मूवमेंट है, जहां मूवमेंट है वहां आर्मी जाती ही नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम हैं, आर्मी को ये पता है कि देखो हमें मार देंगे, हमें तो 72 पूरे मिलनी है, हमारे कौन से फार्म हाउस बन रहे हैं अमेरिका में, हमारे कौन से पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट बन रहे हैं, तो ठीक है हमें मार देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आदमी क्योंकि धर्म के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये जिहाद कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो कि फार्म हाउस खरीद रहे हैं, जो कि शराब पी रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद में अपने या रावलपिंडी में अपने फार्म हाउसेस में सुबह शाम अय्याशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये रिवोल्ट है। समझ रहे हैं आप? इसे ठीक से समझिए, रिवोल्ट है आर्मी के लोअर रैंक्स में और आर्मी के हायर रैंक्स में। लोअर रैंक्स समझती है और अच्छी तरह से जानती है कि हायर रैंक्स वाले अय्याशी कर रहे हैं, पापा जॉन पिज्जा आउटलेट्स खरीद रहे हैं, जजीरे खरीद रहे हैं, मतलब आइलैंड्स खरीद रहे हैं, मतलब वो शॉपिंग कर रहे हैं दुबई के मॉल्स में, और हम ये मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये मर रहा है, ये भी हमारा भाई है, हम भी मर रहे हैं, हम भी भाई हैं, हम आपस में मिलेंगे, ये हो रहा है। और उसके साथ साथ कुछ आर्मी के ऑफिसर्स को भी बता दिया जाता है। आर्मी के ऑफिसर्स का जो मूवमेंट है, आर्मी कॉन्वॉयज का जो मूवमेंट है, वो यही जूनियर ऑफिसर्स बताते हैं इनको। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी में जूनियर्स और सीनियर्स में ट्रस्ट की कमी आ गई है। सीनियर्स जूनियर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और सीनियर्स अपनी मूवमेंट नहीं बताते हैं। इस एरिया में खासतौर से बाहर इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो पता होता है कि ये मूवमेंट हो रही है। इस एरिया में सीनियर्स अपने जूनियर्स को मूवमेंट नहीं बताते। कार अभी स्टार्ट की, थोड़ा सा आगे निकल गए, आगे जाके किसी और घर में बैठ गए, 3 घंटे बाद निकले। ये यहाँ से फोन करता है, आ रहा है, वो देखते रहते 3 घंटे तक आया ही नहीं। रास्ता इधर से उधर बताते हैं कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, निकल जाते हैं बलूचिस्तान की ओर।
बताते नहीं है कहाँ जा रहे हैं। यही रीज़न है, उन्हें पता है कि मेरा जो जूनियर ऑफ़िसर है मुझसे खार खाया हुआ है, मेरे जो जूनियर जवान है वो मुझसे खार खाए हुए हैं और वो एसटीटीपी को बताते हैं मूवमेंट्स। यही इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।